क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं और हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट पढ़ ली है अच्छे ढंग से। और यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4। तो 1.4 है, उसके अंदर जो पहला प्रश्न दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न ये है कि आपको जो विभाजन प्रक्रिया यानी जो भाग देने का प्रोसेस है वो नहीं करना है और सीधा आपको इन संख्याओं को बताना है कि इनका दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इस प्रश्न को करने से पहले आपको ये पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत होता क्या है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको अच्छे ढंग से समझा देता हूँ पहले, और उसके बाद में इस प्रश्न को करेंगे जल्दी जल्दी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले तो ये मैं आपको बता दूं। परिमेय संख्या सब जानते होंगे अच्छे ढंग से कि ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सब संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, 1/2 ये परिमेय संख्या है, 7/8 ये परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या है, 1/7 ये परिमेय संख्या है। यानी अंश और हर के रूप में जो आप लिख सकते हैं वह सब संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो ये आपने अच्छे ढंग से समझ लिया कि परिमेय संख्या जिसके अंदर आपको अंश बट्टा हर का रूप दिख रहा है या फिर कह सकते हैं p बटा q के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, ये आपको दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा देना है कि दशमलव प्रसार दो टाइप का होगा, या तो होगा शांत और या होगा अशांत। ठीक है, अब शांत क्या है और अशांत क्या है, तो यहाँ पे अपन भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शांत क्या है और अशांत क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे 1/2 लिखा, इसका मतलब क्या है कि मुझे एक के अंदर दो का भाग देना है। तो यहाँ पे मैं एक के अंदर दो का भाग देके आपको बता देता हूँ, ये दो का भाग दे रहा हूँ एक के अंदर। अब भाग देना थोड़ा बहुत आता ही होगा आपको। तो यहाँ पे दो का भाग एक के अंदर नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद में यहाँ जीरो हम लगा सकते हैं। तो जीरो तो लगाना पड़ेगा पहले और यहाँ लगा दिया पॉइंट। ठीक है, और मैंने पॉइंट लगाया इसका मतलब यहाँ मैं जीरो लगा सकता हूँ एक। यहाँ पे अब 10 के अंदर मुझे भाग देना है दो का। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो पंजे 10। यानी कि 5 बार चला गया भाग और ये आ गया 10, और 10 में से 10 गया तो ये आ गया शेषफल जीरो। यानी कि जब मैंने एक के अंदर दो का भाग दिया तो मेरे कितना आया, 0.5। दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है कि पॉइंट वाली संख्या, बस ऐसे समझ लो। एक तो पूरी पूरी संख्या होती है, जैसे कोई संख्या में भाग दिया तो ये आ गया, जैसे मान लो आपके 15, तो ये एक संख्या है पूर्णांक। एक होगी पॉइंट वाली संख्या जैसे कि 2.5, 6, 7 इस टाइप की कोई संख्या आपको दिखती है तो उसको बोलते हैं दशमलव वाली संख्या, राइट। तो ये दशमलव प्रसार हो रहा है वो कैसा है, शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे देखिए, इस जब मैंने एक के अंदर दो का भाग दिया है तो आपके रिजल्ट है वो क्या आया, 0.5। यानी कि भाग है वो कंप्लीट गया है और ये विभाजन प्रक्रिया है वो यहाँ एंड हो गई, यानी शेषफल आपके जीरो आ गया। यानी कि यहाँ पे दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत। यानी कि भाग है वो शांत हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, भाग पूरा पूरा चला गया। यहाँ पे देखो 7/8, ये कंप्लीट उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा। अब 7 में मैं 8 का भाग देके बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या स्थिति बनती है। मिटा देता हूँ इसको मैं भाग दे रहा हूँ 7 में 8 का। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही 7 छोटी संख्या है इसलिए पहले आपको पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ मैंने पॉइंट लगा के लगा दिया जीरो। अब देखिए 8 में भाग देना है, 8 का भाग देना है 70 में, तो 8 अट्टे कितना हो जाएगा, 66। तो ये 8 अट्टे 66, 64। नीचे आ गया शेषफल 6। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो हम लगा सकते हैं। 7 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। तो 7 बार चला जाएगा भाग, वो आ जाएगा 56। फिर 60 आ गए और नीचे 56 आ गए, 60 में से 56 गया तो कितना बचा, 4।
पॉइंट मेरे लगा हुआ है, यहाँ जीरो लगा सकता हूँ। पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 8 पंजे 40, तो आ गया नीचे 40 और आ गया नीचे शेषफल 0। 40 में से 40 गया, क्या बचा 0। यानी कि रिजल्ट मुझे कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे कि 0.87 और 5, राइट। यानी मैंने एक में 2 का भाग दिया तो मेरे आ गया था 0.5। यहाँ मैंने 7 में 8 का भाग दिया तो मेरे पास कितना आ गया 0.87 और 5। यानी यहाँ पर भी भाग है वो पूरा पूरा गया है, दशमलव के बाद में कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक। यानी भाग यहाँ पर भी पूरा गया, इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है दोनों, इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे, शांत। ये दोनों क्या है, शांत है। अब बात करते हैं इनकी। एक में 3 का भाग देना है, देखते हैं इसमें क्या आता है। चलिए भाग देते हैं, एक में 3 का भाग देते हैं। ये 3 का भाग दे दिया एक के अंदर। अब 3 का भाग एक में नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, वही 0 और एक पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लगा देंगे 0। ओके। अब 3 का टेबल बोलना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ आ जाएगा 3 बार भाग चला जाएगा और आ जाएगा नीचे 9। अब 10 में से 9 को लेस करना, कितना आ गया 1। अब देखिए पॉइंट है वो लगा हुआ है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं आराम से। वापस आ गया 10, तो वापस भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 3 तिया 9 आ जाएगा 9 नीचे। 10 में से 9 गया था, क्या बचा 1। पॉइंट लगा हुआ है, मैं 0 लगा सकता हूँ वापस। कितनी बार चला जाएगा वापस, 3 बार और आ जाएगा नीचे 9 और नीचे आ गया वापस। 10 में से 9 गया था, क्या बचा 1। तो आपने यहाँ विशेषता क्या देखी कि भाग है वो कंप्लीट हो रही नहीं है, यानी प्रोसेस है वो जारी है। आगे से आगे भाग कितनी भी बार देंगे आपके 3 3 3 आगे से आगे आता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। इसका मतलब कैसा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी ये रुक रहा नहीं है, शांत नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। अब आवर्ती शब्द भी आपने समझ लिया कि आवर्ती का मतलब क्या है कि जो संख्या है वो रिपीट हो रही है बार बार, 3 3 3 3 3 आ रहे हैं बार बार, इसका मतलब अशांत आवर्ती है। तो यहाँ हमने जब एक में 3 का भाग दिया तो मेरे पास आ रहा है 0.333, ये कंटिन्यू चलता रह रहा है। तो अब मैं भाग देके आपको बताता हूँ एक में 7 का, तो जिससे ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपके कि शांत क्या है दशमलव प्रसार और अशांत क्या है। अब हम भाग देते हैं एक में 7 का। एक में भाग देता हूं मैं 7 का। यहाँ पर भी देखिए वही भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा दिया और पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे 10 कर दूंगा मैं। 7 का टेबल बोलेंगे, 7 7 1 जा 7, एक बार नीचे आ गया 7। 10 में से 7 गया, क्या बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकता हूँ। 7 चौके 28, 4 बार चला जाएगा 28 आ गए। 30 में से 28 गया, क्या बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकता हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा, ये आ गया 14। 20 में से 14 गया था, क्या बचा शेष 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकता हूँ। 7 अट्टे 56, 56 आ जाएगा। नीचे कितना 60 में से 56 गया, क्या बचा 4। और यहाँ पे फोर है, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ मैं 0 लगा सकता हूँ वापस, तो 0 लगा दूंगा, ये 0। अब देखिए 7 का टेबल, 7 पंजे 35, यानी 5 बार चला जाएगा भाग, तो ये आ गया 5 और यहाँ आ जाएगा 35। 40 में से 35 गए, क्या बचा 5, पॉइंट लगा हुआ है, वापस मुझे 0 लगाना पड़ेगा। अब कितनी बार चलाएगा 7 7 सत्ते 49, यानी 7 बार चला जाएगा भाग, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 और ये आ गया 49। शेष कितना बचा 1। यानी यहाँ पे आपने क्या विशेषता देखी है कि वापस आ गया 1। देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग जब हमने भाग देना शुरू किया था तो क्या था, ये 1 था, क्योंकि 1 के अंदर ही हमने 7 का भाग दिया है। तो 1 के अंदर जब मैंने भाग दिया तो कंटिन्यू यहाँ तक चला और वापस आ गया 1। इसका मतलब वापस मैं पॉइंट लगा हुआ और यहाँ लगाऊंगा 0, तो मेरे वापस बन जाएगा 10 और 10 के अंदर भाग देते देते वापस यहाँ तक गए तो यहाँ 7 तक आया था। अब वापस रिपीट होगा 1 से, यानी कि 7 1 जा 7,
ये आपके आ जाएगा वापस 1, फिर वापस 4 बार जाएगा भाग, फिर वापस 2 बार जाएगा, फिर वापस 8 बार जाएगा, फिर वापस 5 बार जाएगा और 7 बार जाएगा और वापस फिर 1 बार जाएगा। इस ढंग से आपकी जो संख्या है वो कंटिन्यू आती रहेगी, वो की वो। यानी ये जो संख्या यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, यानी आवर्ती होगी बार बार। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। यानी भाग है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, ये तो हो गया अशांत। और फिर संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब हो गया आवर्ती। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मेरे क्या आ रहा है, देखिए 0.14287 और फिर वापस होगी वो संख्या आ रही है 14285 और 1, ये कंटिन्यू चलता है। अब ये जो दशमलव प्रसार है 1/3 और 1/7, इसकी विशेषता आपने देखी है कि इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। तो आपने दो टाइप के दशमलव प्रसार यहाँ देखे हैं, एक तो है शांत दशमलव प्रसार और एक है अशांत आवर्ती। तो आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ गया कि इस सवाल के अंदर जो प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न पूछा है कि आपको परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, भाग दे के आपको बताया है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत। जब हमने पूरा ये भाग दिया तो हमें पता चला है कि दशमलव प्रसार है वो कैसा है। यदि आपके भाग पूरा पूरा जा रहा है, सीधी सी बात है, तो दशमलव प्रसार शांत हो गया। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, आपकी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये दो बात अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे इस सवाल के अंदर आपको स्पष्ट रूप से इसने क्या बोला है कि जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत या अशांत। आपको ये जो प्रोसेस है वो नहीं करना है, आपको बिना भाग दिए बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका क्या तरीका है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको इन पॉइंटों को अच्छे ढंग से दिमाग में बिठाना है। कौन सा पॉइंट है, देखिए मान लीजिए x बराबर p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। तो x का दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया कि कोई भी परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। अब शांत कब होगा, जब ये रूप आपको हर के अंदर नजर आता है, यानी 2 की घात n और 5 की घात m का रूप अगर नजर आ रहा है तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत। और यदि नजर नहीं आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मान लीजिए x बराबर p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ पे q के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे 2 की घात m और 5 की घात m के रूप का नहीं है अगर, तो n और m जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। यानी कि यदि आपके नीचे कुल मिला के आपको ये समझना है कि जैसे ही आपने कोई अंश और हर, यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि 2 बट्टा मान लो आ गया आपके पास 5, तो यहाँ पे अंश क्या है 2 है, हर क्या है 5, यानी P है वो 2 है और Q है वो 5 है। तो आपके Q के अभाज्य गुणनखंड करना है, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q क्या है 5, इस 5 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। ये हमने पहले ही प्रश्नावली के अंदर अच्छे ढंग से समझ लिया है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको ये रूप अगर नजर आ रहा है, यानी 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आ रहा है, तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है। अगर नजर नहीं आ रहा है तो कहेंगे दशमलव प्रसार है वो अशांत है। और ये ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, आपके जो घात है वो क्या आनी चाहिए, प्लस वाली संख्या। ठीक है, अब ये क्या है, घात 2 की घात n और 5 की घात m का रूप क्या है, ये हम जब सवाल करेंगे तो अच्छे ढंग से आपके समझ में आ जाएगा। तो सीधा मैं आपको प्रश्नावली 1.4 पे लेके चलता हूँ और वहां पे अच्छे ढंग से ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या है 2 की घात n और 5 की घात m। करते हैं हम प्रश्नावली 1.4।